जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, शिलोंग एसआई टीम, शिलोंग पुलिस और जो एजेंसियाँ सोनम ने जो राजा रघुवंशी का मर्डर किया करवाया जो भी है वो कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रही थी, उसे इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है, बहुत बड़ी। अब जो लैपटॉप ढूंढ रही थी, जो लैपटॉप सबसे कीमती वो लैपटॉप था, वो अब शिलोंग पुलिस को मिल चुका है। और वो किसके पास मिला है? वो शिलोम जेम्स के पास मिला है। शिलोम जेम्स, आपको याद होगा कि जब सोनम रुकी थी इंदौर के एक फ्लैट में, सोनम जब इंदौर के एक फ्लैट में रुकी थी तो वहीं से ये चीज़ें गायब हो गई थी। और वो चीज़ें कहाँ गई, कैसे गायब हुई, उसी की पुलिस कड़ियाँ मिलाने की कोशिश कर रही थी। और इसमें शिलोम जेम्स के साथ कई लोगों से पूछताछ हुई थी, लेकिन वो जो चीज़ें गायब हुई थी उसको गायब करने के में सबसे बड़ा जो हाथ था शिलोम जेम्स का ही निकल के आ रहा था। क्योंकि शिलोम जेम्स से जब पूछताछ हुई तो उसने कहा मुझे नहीं पता कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मैं गया नहीं उस फ्लैट में, लेकिन जो सामने सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसने इसकी पोल खोल दी शिलोम जेम्स ने। तो इसने उन सबूतों को अलग अलग जगह कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, अलग अलग जगह फेंक दिया था, अलग अलग जगह पे उनको ख़त्म करने की कोशिश की थी। लेकिन लालच तो लालच होता है, लालच बुरी बला है, लालच कभी भी इंसान को मार देता है, फंसा देता है। इसको लालच बहुत बड़ा आ गया, चलो लैपटॉप तो हम अपने पास रख दें, हमारे काम आएगा, कल को हमारे घर पे काम आएगा। और साथ में ज्वेलरी का लालच तो बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा, बार बार सोनम की माँ कह रही थी मेरे बेटे ने मोटी चैन पहनी थी, मोटी चैन पहनी थी, उसकी चैन भी नहीं मिल रही, उसकी अंगूठी भी नहीं मिल रही और सोनम के जेवर भी नहीं मिल रहे। तो मैंने कहा था राजा को कि ये इतनी मोटी चैन पहन के क्यों जा रहा है? उसने कहा मुझे सोनम ने कहा है कि मोटी पेन पहन के चलो। तो मैं बोला सफ़र में मोटी चैन क्यों, लेकिन राजा पहन के चला गया था। तो वो लैपटॉप, कुछ डॉक्यूमेंट और पूरी की पूरी ज्वेलरी रतलाम में शिलोम जेम्स का जो ससुराल है वहाँ से मिली गई। शिलोम जेम्स के ससुराल का जो घर है उस घर से लैपटॉप भी बरामद हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट भी मिले हैं और पूरी ज्वेलरी भी मिल गई जो चैन की बार बार बात आ रही थी। तो ये शिलोंग एसआईटी की बहुत बड़ी कामयाबी है, शिलोंग एसआईटी की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बार बार गुमराह करता था ना, बार बार शिलोंग पुलिस को, लेकिन ये बच नहीं पाया शिलोंग पुलिस, शिलोंग एसआईटी की टीम से। पहले इसके कहने पे ही आपको पता है सोनम का मोबाइल नाले में से मिला था। उसके बाद में वहाँ से पिस्टल भी मिल गई थी और बैग भी जला हुआ जिसमें तलाश कर रही थी पुलिस, इसने बैग जला दिया था। और लैपटॉप के बारे में पूछा था तो बोले मैंने कहीं सुनसान जगह पे फेंक दिया था, मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ फेंका वो लैपटॉप। तो ये शुरू से ही शिलोंग पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, बहकाने की कोशिश कर रहा था, जो दर बदर शिलोंग पुलिस ने वो सारी परतें मेरे हिसाब से तो 99% खोल के रख दिए। जो भी सबूत थे उन्हें एक के बाद एक ढूंढने और जोड़ने की कोशिश में शिलोंग पुलिस तन मन धन के साथ लगी हुई थी और उसमें उसको आज जाकर बहुत बड़ी सफलता मिल गई है। जो इसको सारा मेन तो लैपटॉप था और शिलोंग पुलिस कह रही थी जो हवाला के ज़रिए पैसा आया है सारा, हमें लगता है वो पैसा किसने दिया, कैसे आया, किस ज़रिए से आया, वो बार बार शिलोंग पुलिस हवाला के ज़रिए पैसे की बात कर रही थी। अब शिलोंग पुलिस का मानना है कि इस लैपटॉप से वो उसका भी पता लग सकता है कि वो पैसा किसके अकाउंट से आया, उस अकाउंट में किस बंदे का नाम था और वो पैसा किस किस को दिया और कितना कितना पैसा दिया।
और वो पैसा देने वाला कौन था। अब इस लैपटॉप से शिलोंग पुलिस का मानना है कि वो सब बातें निकल के आ सकती हैं। तो ये मैं कहता हूँ शिलोंग पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। सोनम का मोबाइल पिस्टल तो आपको पता है सबसे पहले मिली गई थी, लेकिन इसी के साथ इसी लैपटॉप में हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, इस हत्या के पीछे क्या कारण थे, क्या राज थे, कैसी साजिश रची थी राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए, उन सब राज से भी पर्दा उठ सकता है, ऐसा शिलोंग पुलिस का मानना है। और मेरा भी मानना है, क्या पता इसका डाटा पूरा डिलीट कर दिया हो, लेकिन वो आजकल कोई रिकवर करना भारतवासियों कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शिलोम जेम्स ही था जिसने वो इंदौर में जिस घर में सोनम रुकी थी और वहीं से ये सारा सामान गायब हुआ था। शिलोम जेम्स ही था जिसने अलग अलग जगह पे उसको फेंक दिया था, उस सामान को छुपाने की कोशिश की थी, सबूत मिटाने की कोशिश की थी। तो ये बहुत बड़ा, जो ससुराल वाले भी कैसे निकम्मे होते हैं, जवाई पे इतना विश्वास करते हैं। अब जवाइयों पे विश्वास करना बंद करना चाहिए कि कुछ भी अलमारी में लाके डाल देगा, कुछ भी। अब ससुराल की भी ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दी, समझे ना, अपनी औरत की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो ये ऐसे शातिर आदमी अपना घर बार पूरा ख़त्म कर देते हैं दूसरे के घर बार के साथ। ये मत सोचिए इनके घर बार सही रह जाते हैं, अभी इसकी ज़िंदगी जेल में सड़ेगी। राजा रघुवंशी का घर इसने बर्बाद कर दिया, लेकिन इसने साथ अपना घर भी बर्बाद कर दिया, ये जो शातिर कातिल थे। तो ये मैं बोलता हूँ शिलोंग SIT की भारतवासियों बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी। और मैं इसके लिए एक बार फिर से शिलोंग SIT की टीम, शिलोंग पुलिस, शिलोंग की जो भी एजेंसियां इसके पीछे लगी हुई थी सबूत ढूंढने के लिए, तो मेरा मानना है कि उसमें इसको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और मेरे हिसाब से अब सबसे बड़ी कामयाबी मैं तब मानूंगा जब सोनम शातिर दिमाग वाली के साथ जितने भी इसके अंदर है, जितने भी कातिल, जिन्होंने भी हत्या में मदद की, उन सबको सलाखों के पीछे तो ये चले जाएंगे, लेकिन इनको भयंकर से भयंकर सज़ा, इनको ऐसी सज़ा दिलाई जाए शिलोंग की पुलिस की कि सोनम को तो सजाए मौत, और ये शिलोंग जेम्स को भी, इतना बड़ा शातिर है जो इसने अलग अलग जगह पे पिस्तौल छुपाई, मोबाइल फेंक दिया नाले में, लैपटॉप बोला मैंने कहीं अलग फेंक दिया है, ज्वेलरी और लैपटॉप ससुराल में रख दी। तो ये तो बहुत बड़ा शातिर था, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ऐसे लोगों को तो फांसी 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 की सज़ा सिवा कोई सज़ा ही नहीं मिले। अब देखते हैं शिलोंग SIT की टीम, शिलोंग पुलिस, शिलोंग की एजेंसियां, मेघालय की सारी एजेंसियां मिलके इसे कैसे और कितनी जल्दी सज़ा दिला पाती है। मैं कह रहा हूँ जितनी देरी होती है उतना ही सज़ा मिलने की जो हिसाब किताब है उसमें कमी आ जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक साल के अंदर शिलोंग की जितनी भी एजेंसियाँ इस टीम को, इस कातिलाना राजा रघुवंशी की हत्या को सॉल्व करने के लिए लगी हुई थी, अब उनको सज़ा दिलाने के लिए बिल्कुल तन मन धन से लग जाना चाहिए और इनको मौत के सिवा कोई सज़ा ना मिले। सबसे भयंकर, मौत से भी भयंकर कोई सज़ा हो तो ऐसी सज़ा मिले। एक बार फिर से मेरे को शिलोंग पुलिस की सारी एजेंसियों को, शिलोंग SIT टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारक। ये शिलोंग पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब हल होने की तरफ ये केस बढ़ चुका है भारतवासियों। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।